मुस्लिम समाज में आज ख़ास तौर से देखा जाता है कि मामूली सी बात पर निकाह और तलाक़ का मसला पेश हो जाता है, पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं। वहीं हमारी सोसाइटी में बच्चों को स्टडी सेंटर ना होने की वजह से तालीम में बहुत दिक्कत आती है। इसी तरह से तिब्बी और इन मसाइल के भी बहुत हमारे समाज में, ख़ासकर मुस्लिम समाज में बहुत दिक्कतें पेश आती हैं। कोई फलाही इदारा नहीं होता है। लेकिन आज महाराष्ट्र के मुस्लिम असरती शहर, पावरलूम शहर कहे जाने वाले भिवंडी में आप देखेंगे कि फ़लाह आम सेंटर का क़याम किया गया, जहाँ पर तिब्बी, तालीमी और जो निकाह व तलाक़ के मसाइल हैं, दीनी और शरई मसाइल भी बैठकर बगैर किसी उजरत के हल किए जाएंगे। यहाँ पर तिब्बी माहिरीन होंगे, एजुकेशन के स्टडी के आला तालीम याफ्ता टीचर्स होंगे, और जो दीनी और शरई मसला है उसके लिए उलमा और काजी हजरात भी यहाँ पर दस्तयाब किए जाएंगे। बंद कमरे में आपस में ही सारा मसला निपटा लिया जाएगा। ये एक बड़ी अच्छी पहल भिवंडी से शुरू की गई है। हम चाहेंगे कि ये आगे शहरों में भी जाए। तो ये फ़लाह आम सेंटर की क्या अगराज़ व मकासद हैं, इसमें किस तरह से काम अंजाम दिया जाएगा, हम मालूम करना चाहेंगे फ़हीम सर से, अज़ीज़ सर से। ये लोग बड़ी खिदमत की है इसमें। तो फ़हीम सर, आप सबसे पहले बताएं कि ये तिब्बी मराकिज़ और ये फ़लाह आम सेंटर में क्या क्या खिदमत अंजाम दिए जाएंगे और आप लोग किस तरह से ये काम करेंगे। फ़लाह आम ट्रस्ट की जानिब से आज ये जो स्टडी सेंटर और काउंसलिंग सेंटर का इफ्तिताह अमल में आया है, ये काउंसलिंग सेंटर और स्टडी सेंटर जो कायम किया गया, इसका बुनियादी मकसद ये है कि हमारे शहर के तलबा, समाज में रहने वाले तमाम अफराद, इन तमाम लोगों को मुख्तलिफ़ मसाइल का जो सामना करना पड़ता है, उन मसाइल के हल के लिए हम यहाँ पर उनको एक्सपर्ट के ज़रिए उनके मसाइल को हल करने की कोशिश करेंगे। बुनियादी मकसद इसके अंदर पहला ये है कि तिब्बी मसाइल है। आज हमारे शहर के बहुत सारे अफराद जो हैं वो तिब्बी मसाइल के हल के लिए बैरून शहर नज़र डालते हैं, बैरून शहर उनको जाना पड़ता है। हुकूमत की बहुत सारी तिब्बी स्कीमें हैं जिन तमाम चीज़ों से रोशनास कराने के लिए यहाँ पर तिब्बी मरकज़ का निज़ाम कायम किया गया है, जिसकी निगरानी डॉक्टर निसार मुखरी साहब और हमारे हारून भाई, ये दोनों इसको देखेंगे। इसके अलावा ये शहर जो है वो अक्सरियती तबका इसका मज़दूर पेशा अफराद पर मुश्तमिल है, और एक बड़ी तादाद हमारे तलबा की ऐसी है जो तालीम में आगे चल कर के क्या करना है, उनको आगे अपना करियर बनाने के लिए क्या करना है, इन चीज़ों के बारे में हमारे तलबा को मालूमात बहुत कम है। इसीलिए ख़ास तौर पर, और चूँकि छोटे छोटे घर हैं तो तलबा को इस बात की भी परेशानी होती है कि इम्तिहान के दिनों में वो स्टडी करने के लिए कहाँ जाएँ। ऐसी सूरत में फ़लाह आम ट्रस्ट की जानिब से इस स्टडी सेंटर का क़याम इसलिए अमल में आया है कि एक तो इम्तिहान के दिनों में और दीगर दिनों में भी अगर किसी तालिब इल्म या तालबा को स्टडी करने के लिए मवाद अवेलेबल ना हो, जगह अवेलेबल ना हो, तो हमने इस स्टडी सेंटर के अंदर तलबा को बैठने का नज़्म किया है, और यहाँ पर उनको स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड किया जाएगा। इम्तिहानात के बाद आला तालीम के लिए स्कॉलरशिप के इम्तिहानात, करियर गाइडेंस, करियर काउंसलिंग, मुख्तलिफ़ कोर्सेस, कॉलेजेस की मालूमात, हुकूमती मुसाबक़ती इम्तिहानात की मालूमात, आने वाले वक्त में किन कॉलेज में दाखिला लेना चाहिए, दाखिलों का तरीक़ेकार, उसके अलावा फॉर्म भरने का तरीका, इन तमाम मसाइल जो एक तालिब इल्म को अपनी तालीमी ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए पेश आ सकते हैं, उन तमाम मसाइल का हल करने के लिए इस स्टडी सेंटर का क़याम अमल में आया। ये फ़हीम सर थे जिन्होंने बताया कि यहाँ पर बच्चों के स्टडी सेंटर और तिब्बी और दीनी और शरई मसाइल के लिए कैंप लगेंगे, माहिरीन आएंगे, बताएंगे। अज़ीज़ सर से हम जानना चाहेंगे, अज़ीज़ शेख सर, अज़ीज़ अंसारी सर, जिनसे आप वाकिफ़ है, कि सर ये जो काम यहाँ पे किया जा रहा है, क्या इसकी कोई उजरत भी ली जाएगी, या किसी ख़ास तबके के बच्चों को बुलाया जाएगा, या सिर्फ भिवंडी के होगा, या सबके लिए आम है? जैसे हम ये न्यूज़ जब नश्र करेंगे, काफ़ी बच्चे मुमरा और पनवेल, भिवंडी, पड़गा से रब्ता करेंगे, तो क्या सबके लिए ये कैंप होगा? अनवर हक भाई, ये सेंटर फ़िलहाल जो है भिवंडी के लोगों को मद्देनज़र रख करके चालू किया गया है, लेकिन अगर इस सेंटर से भिवंडी के बाहर के लोग भी इस्तेफ़ादा करना चाहते हैं तो इंशाअल्लाह उनको भी मौका दिया जाएगा, उनको भी इस्तेफ़ादा का मौका दिया जाएगा कि वो आकर के इस्तेफ़ादा करें। इसके अलावा जो हमारे शरई मसाइल हैं उसके लिए तो कोई भी आएगा, चाहे जो आए, उसकी रहनुमाई की जाएगी मौलाना के ज़रिए, और स्टडी सेंटर में भी जो आएगा उसका भी इस्तकबाल होगा। जैसा कि आपने कहा, सारी सहूलतें जो यहाँ पर है, जो करियर गाइडेंस होगा, तालीमी रहनुमाई होगी, मेडिकल रहनुमाई होगी, ये तो एकदम फ्री ऑफ कास्ट है। लेकिन डॉक्टर साहब ने बताया है कि मामूली फ़ीस के ज़रिए स्टडी सेंटर का रजिस्ट्रेशन होगा ताकि नज़्म करने में जो है आसानी हो, और मैं चाहता हूँ कि इस सेंटर से ज़्यादा बच्चे इस्तेफ़ादा करें, और अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ
कि ये सेंटर जो है काफ़ी तरक्की करे, इससे बच्चों का, आवाम का, सबका फ़ायदा हो। खुदा हाफिज़। जी, इसका तरीक़ाकार ये है, पहले भी हम ये काम करते रहे हैं दूसरे तरीक़ों से, और डॉक्टर साहब से मैंने कहा कि ये भी फैमिली काउंसलिंग का भी रखिए, इसलिए कि ख़ानदानी झगड़े, घरेलू तनाज़ात जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान कुन होते हैं और लोग किसी के पास जाना पसंद नहीं करते। ख़ास तौर पर पंचायत में जाना और दूसरे लोगों को इल्म होना लोगों को बहुत बुरा लगता है। तो हम ये चाहते हैं कि इसको बहुत ही खामोशी से और खुफिया तरीक़े से और इफ़हाम और तफ़हीम के ज़रिए से अगर मसला हल होता हो तो हल किया जाए। अगर फ़रीक़ैन के दरमियान, मियाँ बीवी के दरमियान अगर सुलह सफ़ाई होती है और रिश्ता जुड़ जाता है तो बहुत अच्छी बात है। और अगर किसी वजह से वो एक दूसरे के साथ रखने के लिए तैयार नहीं है तो वो हंसी खुशी और शरई तौर पर, शरीयत की निगाह में और बग़ैर किसी लड़ाई झगड़े के, एक दूसरे को बदनाम किए बग़ैर वो अलग हो जाए। तो हम निकाह, तलाक़, खुला, तफरीक़, इसके ये तमाम मसाइल हल करने की हम कोशिश करेंगे। इसके अलावा जायदाद विरासत के सिलसिले में भी अगर ये सारे मसले जो हैं आप बता रहे हैं जो हल होंगे कानूनी उसमें या शरई नुक्ते नज़र से? हम शरई नुक्ते नज़र से कहेंगे, इफ़हाम और तफ़हीम के ज़रिए हम शरई नुक्ते नज़र से दोनों फरीक को समझाएंगे। फलायम ट्रस्ट की तरफ से आज उसके मेडिकल, तिब्बी, तालीमी, एजुकेशनल, फैमिली वेलफेयर अफेयर्स, ख़ानदानी मसाइल के काउंसलिंग का एक मरकज़ यहाँ खजूरपुरा में शुरू किया जा रहा है। इसका मेन मकसद जो है वो बच्चों के लिए जो तालीमी मसाइल जो आते रहते हैं दिन ब दिन, समझे कि नहीं, गवर्नमेंट की क्या स्कीम्स होती हैं, एसएससी करने के बाद में, 12वीं करने के बाद क्या कोर्सेज होते हैं और उन कोर्सेज को किस तरह वो करना चाहिए, अप्रोच करना चाहिए, इस ताल्लुक़ से तालीमी काउंसलिंग की जाएगी। तिब्बी ताल्लुक़ से जो मरीज़ जो है, जो लॉन्ग स्टैंडिंग जो बीमारियां होती हैं, उसके लिए जो आगे के जो मराहिल जो होते हैं उसको किस तरीके से गवर्नमेंट की स्कीम को इस्तेमाल करते हुए नॉन गवर्नमेंटल जो NGOs हैं जो उनके मदद से किस तरीके से उन बीमारियों का इलाज किया जाए, ये भी यहाँ काउंसलिंग की जाएगी। फलायम ट्रस्ट अरसे दराज से भिवंडी शहर में बहुत सारी फलाही स्कीमें चला रहा है, लेकिन बाकायदा तौर पर एक मरकज़ के तौर पर यहाँ पर अब ये खोला गया है, जिसकी वजह से वो तमाम स्कीमें जो फलायम ट्रस्ट चलाता था उसके लिए एक मरकज़ यहाँ पे कायम हो गया है, जिसमें से सबसे अहम जो है वो बच्चों के लिए स्टडी सेंटर है, जहाँ पर बच्चे सुबह 7 बजे से लेकर रात में 10 बजे तक जो है वो यकसुई के साथ में पढ़ाई कर सकते हैं। उनको यहाँ पर स्टडी मटेरियल भी फ़राहम किया जाएगा। वक्तन फ़वक्तन हम इंशाअल्लाह उन बच्चों के लिए अलग अलग किस्म की तालीमी रहनुमाई, कैंप, करियर गाइडेंस, इसके अलावा ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर, मैथमेटिक्स, नीट, JEE और इस तरह के बहुत सारे एग्ज़ाम्स के लिए रहनुमाई के यहाँ पे लेक्चर्स भी मुनक़िद किया करेंगे हफ्ते और महीने की बुनियाद पर इंशाअल्लाह। तो ये खिदमत फ्री होंगे? यकीनन ये सारी खिदमत जो हैं ये बच्चों के लिए फ्री होंगी इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। देखिए, इसकी अलग अलग फील्ड है, जो ख़ासतौर जो तालीम को शोबा है, तालीम के शोबे में जो एक्सपर्ट लोग हैं, यहाँ से बहुत से लोग जो गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड काउंसलर है, जिसमें अब्दुल मजीद अंसारी अम्मा यानी फ़ैयाज़ मोमिन सर है, मोमिन फ़हीम अब्दुल बारी है, ज़ियाउर रहमान सर है, मुकर्रम सर है। ये स्पेशल तालीम कुछ भी जितनी भी चीज़ें हैं, स्कॉलरशिप है, एजुकेशनल लोन है, जो उनके जो गाइडेंस है, बच्चा 10वीं बाद क्या करे, 12वीं बाद क्या सकता है, ये तमाम चीज़ के अंदर ये शामिल है और एक एक्सपर्ट की टीम यहाँ पे है। और ये अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ऐसा नहीं कि अच्छे पैमाने पर यहाँ पे हर तरह की रहमानी यहाँ पे की जाएगी। दूसरे किस शोबे में? तिब्बी में डॉक्टर निसार मुकरी साहब यहाँ पे, जो इसके हेड यहाँ पे, इसके ज़िम्मेदार यहाँ पे, तो ये इस शोबे को देखेंगे यहाँ पे वो, और इनके साथ में जिनकी पूरी टीम है यहाँ पे मेडिकल टीम पे।